Assalamu alaikum dear students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 22. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will discuss about photoelectric effect. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. लेक्चर का उन्वान है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाने से पहले हम कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से इमिट्स हो सकते हैं. ठीक है. सो वो मेथड कौन से हैं? पहला मेथड जो नॉर्मली मोस्ट कॉमन है दैट इज नोन एज thermonic emission. So what happen in thermonic emissions? In thermonic emission we have the emissions of the electron by the applications of heat. ठीक है. So what actually happens? The application of heat allows the electrons to gain enough energy to escape. ठीक है. थर्मोनिक एमिशंस में इलेक्ट्रॉन्स को हीट एनर्जी दी जाती है और जब वो हीट एनर्जी मतलब एक हद से बढ़ जाती है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल से वो एस्केप कर जाते हैं. ठीक है. सो थर्मोनिक एक्चुअली मीन्स बिकॉज ऑफ द हीट. ठीक है कि हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स वो एस्केप होते हैं मेटल से, हम इसको कहते हैं थर्मोनिक एमिशंस. और ज़्यादातर ये जो थर्मोनिक एमिशन है ये मतलब हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं because of the potential difference across the terminals of a battery के एक metals plate है उसको हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस वो अप्लाई करते हैं. उससे मतलब वो जो डिसिपेटेड हीट्स है that is being provided to particular metals point where it's I mean when it's sufficiently heated so emit the electrons. ठीक है. और ऐसे emission को हम कहते हैं thermonic emissions. दूसरी हमारे पास है secondary emissions of the electrons. What is mean by secondary emissions of the electrons? And this particular method the electrons gain enough energy by transfer from another high speed particles that strike the materials from outside. कि आउटसाइड से या इनसाइड से कोई और हाई एनर्जी पार्टिकल्स वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है. अपनी जो एनर्जी है उसकी टोटल या उसकी पोर्शन ऑफ एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है और वो इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को गेन करके वो मेटल से एस्केप करता है. सो ऐसी एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मतलब हम कहते हैं सेकेंडरी एमिशंस. इट कैन बी द सेकेंडरी एमिशंस कैन बी फ्रॉम द electron from other electron as well. जो हमारे पास other particles है that can also be the other electrons. ठीक है. तो वो high energy particles होते हैं और वो high energy particles जब electrons के साथ टकराते हैं so अपनी जो energy है टोटल या हाफ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रॉन्स वो मेटल से वो एजेक्ट करता है. तो ऐसी एमिशंस को हम कहते हैं सेकेंडरी एमिशंस. तीसरी हमारे पास है फील्ड एमिशंस. कि इसमें हम क्या करते हैं कि वी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड एंड दैट फील्ड पुल द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मटेरियल्स. कि हम एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड देते हैं मटेरियल्स को और वही जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर की तरफ वो निकाल लेते हैं, बाहर की तरफ खींच लेते हैं. अब जो आज का टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो व्हाट इज मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? सो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी बेसिकली shine we shine a light on a material surface or a metal surface and that shining light basically causes the electron to emit from the metal surface or to escape from the metal surface. कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लाइट को हाई इंटेंसिटी लाइट्स को हम क्या करते हैं शाइन करते हैं एक मटेरियल के सरफेस पे. ठीक है. और उसी से मटेरियल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं. सो ऐसे प्रोसेस को चूँकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एमिशन है इट्स बिकॉज ऑफ द शाइनिंग ऑफ द लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. कि हम उसको इसी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. ठीक है. सो लेट मी रिपीट इट अगेन. The incident light which is a form of electromagnetic radiations shining on the materials. ठीक है. So during that shining transfer energy to the electrons allowing them to escape. मतलब ये हमारे पास typical photo electro effect की जो process है वो इस तरह होते हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या हम इसको कुछ यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है दैट इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन विद इन द मेटल.
कि वो मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं और उसी इंटरेक्शंस के दौरान वो जो अपनी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देती है। सो जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इससे जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। सो लाइट कैन गिव इलेक्ट्रॉन एनफ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी टू अलाउ देम टू एस्केप। ये जो बाहर की जो लाइट हम उस पर शाइन करते हैं, सो ये इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी देता है, हत्ता कि ये इस काबिल हो जाता है कि ये मेटल से एस्केप कर जाता है या मेटल से बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाता है। ठीक है। और ये जो एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है जो मेटल से बाहर निकलता है ड्यू टू शाइनिंग अप लाइट, वी कॉल दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो प्रोसेस है वी कॉल दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। सो टिपिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सीन हेयर, जस्ट लाइक यू कैन सी हेयर। ये हमारे पास एक टिपिकल सेटअप है इनसाइड ए वैक्यूम, वैक्यूम ट्यूब के अंदर। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या है, टू मेटल्स प्लेट्स है। एक पे हम क्या करते हैं, वन इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, या हम कहते हैं कि पावर सप्लाई यहाँ पर हम अटैच करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इसी मेटल प्लेट्स पे जब हम लाइट को शाइन करते हैं, so you can see that here because of the shining of light we have the emission of the electrons which can be कलेक्टेड बाय द कलेक्टर हेयर। ठीक है, जब कलेक्टर इसको हेयर कलेक्ट करता है तो यहाँ पर सर्किट में हमने एमीटर लगाया होता है। सो वो एमीटर्स क्या करता है, वो डिफ्लेक्शंस वो शो करता है, दैट इज इट हैज़ बीन कलेक्टेड द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और वो क्या करें, इन द फॉर्म ऑफ करंट फ्लो उसको वो ज़ाहिर करता है। सो दिस इज अ टिपिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप for the photoelectric effect. I mean, you might also have one in your lab for the photoelectric effect experiment. ठीक है। So what are the results of photoelectric effect? Okay, the kinetic energy of the photoelectrons are independent of the light intensity. कि फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो लाइट की इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन एमिटिंग मटेरियल्स डिपेंड ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी मटेरियल्स के अंदर, जिस मटेरियल से हम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं, तो ये लाइट की जो फ्रेक्वेंसी है उस पर डिपेंड करती है। मतलब लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, लाइट की फ्रेक्वेंसी पे डिपेंड करती है। या हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि लाइट की जो एनर्जी है उस पे डिपेंड करती है, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। सो द स्मॉलर द वर्क फंक्शंस पाई ऑफ द emitting materials, the smaller is the threshold frequency of the light that can eject the photoelectron। ठीक है, अगर वर्क फंक्शंस हमारे पास उसकी वैल्यू स्मॉलर हो, ठीक है, जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन की एमिशन के लिए, सो उसी की फिर जो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू भी स्मॉलर होगी। ठीक है। और जिससे हम लाइट को या जिससे हम फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है वर्क फंक्शन पे। तो अगर किसी मटेरियल का वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो स्मॉलर है, ठीक है, सो इस मीन के उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन और फॉर टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू भी मतलब स्मॉलर होगी। So when photoelectron are produced, their number is proportion to the intensity of light. अब यहाँ पर एक बात हम कहते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, रेदर वो डिपेंड करता है लाइट की फ्रिक्वेंसी पे। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि लाइट की जो इंटेंसिटी है उसका भी कुछ ना कुछ काम है, कि मतलब एक दफ़ा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो फिर लाइट की इंटेंसिटी को हम जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे सो उतना ही हमारे पास मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी नंबर वो इंक्रीज कर जाएगी। सो व्हाट इट मीन दैट कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, प्रोडक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है, और वो डिपेंड करती है लाइट की इंटेंसिटी पे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि देयर नंबर इज प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उस तरह उतने ही हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो जनरेट होंगे या प्रोड्यूस होंगे।
So the photoelectrons are emitted almost instantly following the illumination of photocathode, ठीक है, and dependent of the intensity of the light. ठीक है कि हम मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एमिशंस है वो इंस्टेंट है, मतलब है कि जो ही हम जो फोटो कैथोड है उस पर लाइट को शाइन करते हैं, सो डायरेक्टली जो है ये इलेक्ट्रॉन इजेक्शन वो शुरू हो जाती है। और अगेन हम कहते हैं कि ये क्या है, लाइट की जो इंटेंसिटी है उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता। सो व्हाट इज़ द क्लासिकल इंटरप्रिटेशन? क्लासिकली हम इन प्रोसेस को, जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? सो क्लासिकल थ्योरी प्रिडिक्ट दैट द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी एंड a light wave increases as the light intensity increases. सो क्लासिकल व्यूज अब ये कहती है कि जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी हम इंक्रीज करते हैं, सो जो वेव एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो क्या करती है, वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या करती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसको हम शाइन करते हैं मेटल सरफेस पे, उसकी अमाउंट इंक्रीज होती है जो ही हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करती है। सो दैट इज आई मीन रियल, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, सो मतलब ये क्या क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जबकि जो रियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, अब दूसरी क्लासिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी एफ एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहती है कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है लाइट की फ्रिक्वेंसी पे और उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिचर्ड फ्रिक्वेंसी इज कम्प्लीटली आई मीन्स द कंसेप्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है उसका कंसेप्ट वो नहीं है। ठीक है, so classical theory would predict that for extremely low light intensities, a long time would elapse before any one electron could obtain sufficient energy to escape. अब क्लासिकल एनर्जी में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास लो इंटेंसिटी लाइट है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा ताकि जो मेटल्स है वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी वो एक्वायर कर सके, और उसी पे मतलब वो क्या है, उसी पे बेस वो इलेक्ट्रॉन को ताकि उसी पे बेस करके वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सके। मतलब क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि अगर हमारे पास लो इंटेंसिटी वाला लाइट है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा मैटर से इलेक्ट्रॉन के एमिशंस में। ठीक है, जबकि हम इसको जब प्रैक्टिकली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, सो द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो जो हमारी जो रियल ऑब्जर्वेशन है उसमें हम देखते हैं कि हम जो ही लाइट को शाइन करते हैं, सो जो particular electron है immediately they are being emitted. So classical theory again has a failure here by explaining the photoelectric effect. ठीक है, so Einstein also proposed a theory for explaining the photoelectric effect. So Einstein ने क्या propose किया? According to Einstein, he suggested that the electromagnetic radiations field as quantized into particles called photon. ठीक है, तो आइंस्टाइन ने जो प्रोपोजिशन की जो सजेशन दी, वो कुछ यूँ थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो हमारे पास क्या है, क्वांटाइज है, पार्टिकल्स के फॉर्म में हो हमारे पास क्वांटाइज है, और उस क्वांटाइजेशन को उसने नाम दिया फोटॉन्स का। इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जो लाइट है, ठीक है, वो क्या है, वो क्वांटाइज है इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स दैट ही कॉल प्रोटॉन। ठीक है, और उसने कहा कि ईच प्रोटॉन हैज़ द एनर्जी क्वांटम, कि ईच प्रोटॉन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है, वो एनर्जी क्वांटम होता है। ठीक है, एंड इट हैज़ द वैल्यू इज इक्वल टू एच न्यू, उसकी जो वैल्यू होती है वो इस रिलेशंस के बराबर है। अब इसी इक्वेशंस के अंदर एफ हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, सो द प्रोटॉन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम एंड its wavelength is given by the relation c is equal to hf. ठीक है, सॉरी c is equal to lambda f। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लाइट की जो स्पीड है इट्स गिवन बाय दिस रिलेशन, कि प्रोटॉन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ वैक्यूम में ट्रेवल करती है, और उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज बीन गिवन बाय दिस रिलेशंस। ठीक है, इसी रिलेशन से हम
जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज लैम्डा शुड बी इक्वल टू सी ओवर एफ। ठीक है। Similarly, according to Einstein, conservation of energy yield will be equal to energy before the ejection of the photon will be equal to energy after the ejection of the photon, which should be equal to HF is equal to pi plus kinetic energy of the electron. ठीक है। What is pi? अब यहाँ पर ये जो pi है, this is called the work function of the metal. ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्क फंक्शन है मटेरियल का। ठीक है। सो एक्सप्लिसिटली द एनर्जी इज गिवन बाय, जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय एच एफ इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ejected electron. So the retiring potentials measured in the photoelectric effect are the opposing potentials are needed to stop the most energetic electron. ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट है रिटार्डिंग पोटेंशियल्स का। ठीक है। सो रिटार्डिंग पोटेंशियल्स क्या है? रिटार्डिंग पोटेंशियल इज बेसिकली ए मेजर्ड एन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। वो क्या है? आर द अपोजिंग पोटेंशियल्स। ठीक है। हमारे पास क्या है? measure of the opposing potential in photoelectric effect to stop the most energetic electron. ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्या है? measure of the opposing potential है during the photoelectric effect to stop the most energetic electron, और इसको हम कहते हैं retarding potentials, and that is being denoted by EV naught is equal to half m v square. ठीक है। और ये मतलब ये हमारे पास बराबर है रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो क्वांटम इंटरप्रिटेशंस क्या है? according to quantum interpretations, the kinetic energy of the electrons does not depend upon the light intensity at all. ठीक है। कि kinetic energy of फोटो इलेक्ट्रॉन की वो लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, बट ओनली ऑन द लाइट फ्रिक्वेंसी एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है। कि वो सिर्फ लाइट की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है और मटेरियल्स के जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एफर्ट की उसके वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती हैं। दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस पाई। ठीक है। Similarly, Einstein in 1905 predicted that the stopping potential was linearly proportional to the light frequency. ठीक है। ये आइंस्टाइन ने प्रपोज किया 1905 में कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो लीनियरली प्रोपोर्शन है लाइट फ्रिक्वेंसी का। ठीक है। विद स्लोप एच। ठीक है। द सेम कांस्टेंट फाउंड बाय द प्लैंक। ठीक है। सेम कांस्टेंट को जो है ना प्लैंक ने उसको फाइंड आउट किया, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट प्लैंक कांस्टेंट। और मैथमेटिकली वी कैन शो दैट के वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट which is equal to h and to f minus f naught. ठीक है। Similarly, from these relations, Einstein concluded that light is a particles with the energy is equal to hf, that is equal to hc over lambda. मतलब यही जो relations है इसी रिलेशन से आइंस्टाइन ने ये फाइंड आउट किया। ठीक है। आइंस्टाइन ने इससे यही नतीजा निकाला कि लाइट जो है ये हमारे पास क्या है, लाइट जो है इट कैन एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। और इसकी जो एनर्जी है डिस्क्रीट एनर्जी है दैट इज गिवन बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है। विच आल्सो इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। मतलब ये आइंस्टाइन ने इसे कंक्लूड किया। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। टिल देन, बाय बाय।